एक बहुत खूबसूरत कहावत पढ़ी थी कहीं कि अधूरा सच है कि मरने के बाद तुम स्वर्ग या नर्क में जाओगे। सच तो ये है कि इसी जन्म में जीते जी अपने कर्मों से तुम अपने जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हर कहानी, हर किस्सा अपने आप में कुछ ना कुछ नई सीख छुपाए होता है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिए होता है। और मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि उस कहानी को, उस सीख को, उन अच्छी बातों को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आज की कहानी भी इसी कहावत से जुड़ी हुई है। एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई और यमराज उसको लेने आ गए। जब यमराज उस महिला को अपने साथ ले जाने लगे तो रास्ते में उसने यमराज से पूछा कि यमराज, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। वहां पे पहुंच के जब बुजुर्ग महिला ने देखा कि चारों तरफ से जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, अंदर जाके देखा तो वहां सभी लोग दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप लोगों की ये हालत कैसे हो गई? वो आदमी बोला, तो और कैसी हालत हो गई, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन अच्छा खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी उस बुजुर्ग महिला ने देखा कि एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ है जो कि उन लोगों के कद से करीब 250-300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच भी रखा हुआ था और उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी बेचारा बड़ा मायूस हो गया और बोला कि पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने यह सुना तो हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? वो आदमी बेचारा रोने लगा। अब बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर बेचारा बहुत तरस आया और वो सोचने लगी कि ये बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, पर हो सकता है शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया हो। इतने में यमराज बुजुर्ग महिला से बोले कि हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहां पे बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर उसने देखा कि वहां स्वर्ग में भी वैसा ही 300 फुट ऊंचा पतीला रखा हुआ था जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंचते कैसे होंगे? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी लोग इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बहुत हैरान हो गई और बोली कि कैसे? मतलब पतीला तो इतना ऊंचा है। वो लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों को टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। अब यमराज मुस्कुराए और बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो आप अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई काम ही नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही आज की कहानी का मैसेज है, आज की कहानी का सार है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत जल्द आपके लिए एक नई कहानी, कुछ नई सीख, नया मैसेज लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।